नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 19 सितंबर 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है, जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3 महीने में शुरू करें भर्ती प्रक्रिया। लोक भवन में कल मीटिंग हुई कैबिनेट की और वहां पर मुख्यमंत्री ने ये सारा दिशा निर्देश दिए हैं और सभी विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा भी जुटाया है और कहा है कि जितने विभागों में वैकेंसियां खाली होंगी उसको आगामी 3 महीने के अंदर भर्तियां निकाली जाएंगी और 6 महीने में नियुक्ति भी दी जाएगी। ठीक है, उम्मीद है करीब यहाँ पर 2-2.5 लाख वैकेंसी नई आने की उम्मीद है। हर डिपार्टमेंट में अलग अलग पद ज़्यादा भी हो सकते हैं। वहीं पर दोस्तों पिछले 3 सालों में कितनी नौकरियां दी उसका भी रिकॉर्ड कल आप लोगों के सामने आया होगा। लगभग 3 लाख पदों पर नौकरियां दी गई हैं 2017 से 2020 तक। वहीं पर 85,629 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अभी भी गतिमान है, जिसमें से 69,000 शिक्षकों की भर्ती है और 16,629 पदों पर पुलिस भर्ती है। ये 2 भर्तियां अभी भी चल रही हैं। तो दोस्तों भारी विरोध के बीच आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार तक बात पहुंच गई और आपने देखा कि सारी चीजें यहाँ पर निकल के आ चुकी हैं। वहीं पर संविदा मामले पर दोस्तों भी अपडेट आ चुकी है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री हैं जो केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरियों में संविदा की बात काल्पनिक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी नौकरियों के नियम में ना तो कोई बदलाव कर रही है, ना तो शुरुआत में 5 साल संविदा पर काम लिया जाएगा और ना ही रिटायरमेंट की आयु सीमा 50 साल होगी। ये बातें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में कही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुद्दा विहीन विपक्ष युवाओं को गुमराह कर रहा है। दोस्तों ये बात अलग है कि कौन गुमराह कर रहा है, लेकिन न्यूज़पेपर के जो माध्यम से बात निकल के आई थी उससे सभी अभ्यर्थी वाकिफ आए और इसीलिए अभ्यर्थी अपने अपने हक के लिए मैदान पर उतरे थे, सड़कों पर उतरे थे। हालांकि ये बात सही है कि अभी लागू नहीं हुई है संविदा, लेकिन कैबिनेट से अगर अप्रूव हो जाती है तब लागू होगी। ठीक है, तो खैर अब इनका बयान आ चुका है, अब ना लागू हो तो अच्छी बात है, लेकिन जैसा कुछ अपडेट आएगा आने वाले वीडियोस में हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, हम भी यही चाहते हैं कि जो चीज़ें हों अभ्यर्थियों के लिए हों, अभ्यर्थियों के हक में, अभ्यर्थियों के पक्ष में हो। अगर कोई ऐसी बात होती तो फिर इसका विरोध तो करना ही पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं अब अगली अपडेट की। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी और है। लिखा है जल्द होगी एलटी ग्रेड अध्यापकों की एक और भर्ती। एलटी ग्रेड में आप लोग जानते हैं काफ़ी सारे पद खाली रह गए हैं, तो इन पदों पर जो पद खाली रह गए हैं प्लस जो नए पद खाली हुए हैं इन पदों पर भर्तियां अब आपको देखने को मिलेंगी। इसके लिए दोस्तों एक लेटर जारी करके सभी रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया गया है, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। ऑफिशियल लेटर भी दिखाऊंगा किस तरीके से क्या मांगी गई जानकारी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जो अपडेट है वो देख लीजिए कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की एक और भर्ती जल्द होगी। 3 साल में इन कॉलेजों में रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को निर्देश दिया गया है कि वे रिक्त पदों का अधियाचन भेजें ताकि उसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जा सके। भर्ती की लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा। 2018 के बाद से इन कॉलेजों के लिए एलटी ग्रेड का चयन नहीं हुआ है। तो कहने का 2018 में एलटी ग्रेड की भर्ती आई थी और अधियाचन मुझे लगता है 2017 में लिया गया था। ठीक है, तो अब पिछले 3 सालों में कितने पद खाली हुए हैं, कितने पद क्या कैसे, उसका पूरा ब्यौरा मांगा गया है और जैसे ही अब ब्यौरा मिल जाएगा तो ये अधियाचन लोक सेवा आयोग को जाएगा और इसके बाद आप लोगों की एलटी ग्रेड टीचर की नई भर्ती एक और आएगी। करीब करीब अनुमान है कि 5,000 से ज़्यादा ही पद यहाँ पर होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे पद तो पहले ही खाली गए, वो सब पद जोड़ करके नए पदों पर भर्ती आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है, तो जैसा कुछ अपडेट आता रहेगा आपको आने वाले वीडियोस में सारी अपडेट हम प्रोवाइड करते रहेंगे। एलटी ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान रिजल्ट की बात कर लेते हैं। लिखा है 3,287 पदों का रिजल्ट जल्द। आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड हिंदी मामले में कितना सारा यहाँ पर पचड़ा फंसा हुआ था, तो सारा पछड़ा आप कह सकते हैं शांत हो गया है, सॉल्व हो गया है। लोक सेवा आयोग की बैठक में ये निर्णय ले लिया गया है कि हिंदी और सोशल साइंस का रिजल्ट जारी किया जाएगा। मामला पेपर लीक के कारण था, कई सारे अभ्यर्थी इसमें मतलब शिकायत थी कि आरोप था कि यहाँ पर ये
फर्जीवाड़ा किए हैं। तो वाराणसी की जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें ये बात सामने निकल के आई है कि जितने लोग पकड़े गए हैं, जो आरोपी हैं, ठीक है, उनके रिजल्ट को छोड़ करके बाकी सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें 1433 पद हिंदी पर हैं, सामाजिक विज्ञान में 1854 पद हैं, ठीक है, और इन पदों के लिए करीब हिंदी में 60,000 व सामाजिक विज्ञान में 80,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो दोस्तों अब आप लोगों को ये अच्छी बात है कि आप लोगों का रिजल्ट है संभवतः 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब आपका उम्मीद जो है वो ज़्यादा नहीं करनी है, बस थोड़ा सा इंतजार करना है आप लोगों को, ठीक है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। पीसीएस 2018 कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन की मांग की गई है। पीसीएस 2018 में यूपी के बाहर के अधिक अभ्यर्थियों के सफल होने पर प्रतियोगियों में नाराजगी है। हिंदी भाषा क्षेत्र के युवाओं के हित में कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन करने की मांग की गई है। प्रतियोगी अवनीश पांडे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 11 सूत्री मांग पत्र भेजा है। उन्होंने 2018 का रिजल्ट रद्द करके हिंदी व अंग्रेजी माध्यम की कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन कर अलग अलग करने की मांग की है। मतलब हिंदी की अलग और इंग्लिश मीडियम का अलग रिजल्ट करने की मतलब उसको मांग की है, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रारंभिक परीक्षा को मात्र छठवीं परीक्षा मानकर पद के सापेक्ष 20 गुना या आवेदित परीक्षार्थियों के 20% मुख्य परीक्षा के लिए सफल करने की मांग की है। तो खैर ये तो मांग है, अब सरकार इस मांग को मानती है या नहीं मानती वो अलग बात है। यही अपडेट अमर उजाला की तरफ से भी लगाई गई कि सिर्फ हिंदी माध्यम में हो पीसीएस परीक्षा। अप्रत्याशित परिणाम आने के बाद अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी को लिखा पत्र। तो यही सारी चीजें यहाँ पर भी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टीचर भर्ती में क्या इस समय चल रहा है, जो नियुक्तियां हैं फंसी हैं, क्यों फंसी हैं। तो यहाँ पर लिखा है नियुक्ति के लिए भटक रहे अभ्यर्थी। टीजीटी पीजीटी से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों तक हजारों अभ्यर्थियों की भर्तियां फंसी हुई हैं। नीचे लिखा है प्रदेश सरकार ने 3 महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और 6 महीने में नियुक्ति पत्र जारी करने के दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन उच्च शिक्षा निदेशालय या माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में पुरानी भर्तियां अब तक फंसी हुई हैं और हजारों अभ्यर्थी इन पदों के लिए संस्थाओं के चक्कर लगा रहे हैं। उम्मीद है कि प्रदेश सरकार के इस निर्देश के बाद इन भर्तियों के भी अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। यहाँ पर लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर 273 पदों पर अभी ज्वाइनिंग फंसी हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पदों पर जो भर्तियां आनी थी उसमें 1303 पदों पर विज्ञापन जारी होना था, वो भी अभी फंसा हुआ है। इसके अलावा एलटी ग्रेड में ज्वाइनिंग फंसी हुई है, जिसमें से करीब 4243 पदों पर 13 विषयों की भर्तियां हैं, उनकी ज्वाइनिंग होनी है। हालांकि ये भी सुनने में आ रहा है कि ज्वाइनिंग प्रक्रिया निदेशालय में चल रही है, ठीक है। वहीं पर आप लोग जानते हैं टीजीटी पीजीटी 2016 में कई अभ्यर्थियों की अभी ज्वाइनिंग प्रक्रिया फंसी हुई, कई लोगों का अभी तक इंटरव्यू भी नहीं कराया गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कब तक ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती की। 68,500 शिक्षक भर्ती में दोस्तों जो रिजल्ट है पुनर्मूल्यांकन का, हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन हुआ था, इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 102 अभ्यर्थी इसमें उत्तीर्ण हुए हैं, हालांकि औपबंधिक रूप से 81 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। तो इसका रिजल्ट वेबसाइट पर अवेलेबल है, हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल करा दिया जाएगा शाम तक, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नोटिस जारी हुई है परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से और लिखा है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिकाओं में पारित आदेश के अनुपालन के परीक्षा फल का प्रकाशन। तो ये वेबसाइट दी गई है btcexam.in करके, इस वेबसाइट पर आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कल ये रिजल्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है। बात कर लेते हैं यूपी SSC के रिजल्ट के बारे में। लिखा है अधीनस्थ कृषि सेवा प्राविधिक सहायक ग्रुप सी परीक्षा का रिजल्ट घोषित, इसको AGTA बोलते हैं। इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। 2059 रिक्त पदों पर भर्तियां होनी थी, ठीक है। 19 फरवरी 2019 को लिखित परीक्षा के आधार पर इसकी हुई थी परीक्षा। तो कहने के बाद इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। आप लोग इसका रिजल्ट यूपी SSC की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं संस्कृत शिक्षा परिषद में परीक्षा फॉर्म को लेकर के। तो लिखा है 5 अक्टूबर तक पंजीयन होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद की ओर से वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली प्रथमा से उत्तर मध्यमा तक की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन पंजीयन व शुल्क जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है। यह निर्णय कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए लिया गया है। 5 अक्टूबर तक इसमें आप लोग पंजीयन करा सकते हैं।
दोस्तों यूपी बोर्ड में 12वीं में अब कॉमर्स सब्जेक्ट को लागू कर दिया गया। आप लोग देख सकते हैं अभी तक कॉमर्स नहीं था, तो 2021 से अगले सत्र से यानी 21-22 से आप लोग 11वीं 12वीं में अब कॉमर्स की भी पढ़ाई कर सकते हैं। एनसीईआरटी पैटर्न को लागू कर दिया गया यूपी बोर्ड में भी, ठीक है। और जो छात्र पहले से पढ़ रहे हैं, मतलब जिनका स्कूटनी वगैरह था, जिन्होंने कंपार्टमेंट के लिए फॉर्म भरा था, इम्प्रूवमेंट के लिए फॉर्म भरा था, इनका अगर कोई प्रैक्टिकल छूट गया तो ये प्रैक्टिकल 10वीं 12वीं का प्रैक्टिकल जो होगा 29 व 30 सितंबर को करवाया जाएगा। एसएससी की बात कर लेते हैं। एसएससी की परीक्षाएं 12 अक्टूबर से होंगी। यहाँ पर डेट आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि इसके लिए अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र केंद्र निर्धारण, आज तैयारियां की जा रही हैं। कई विषयों के कई भर्तियों के लिए परीक्षा केंद्र बदलाव किए जा रहे हैं, तो इसके लिए हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं फॉर्म अपना। यहाँ पर कब किसकी परीक्षा होगी उसकी भी डेट यहाँ पर दी गई, आप लोग देख सकते हैं, सारा कैलेंडर यहाँ पर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, ठीक है। 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ये परीक्षाएं होनी है। इसके एडमिट कार्ड हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर अवेलेबल है, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दिल्ली की। दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर के। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जितने भी सरकारी वित्त पोषित रहित सभी निजी सरकारी स्कूल हैं, उनमें छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए जो मोबाइल गैजेट्स हैं, इंटरनेट है, ये उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। ये आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। और यहाँ पर लिखा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के छात्रों को अच्छी स्पीड देने, इंटरनेट स्पीड देने को लिखा है, साथ में गैजेट भी देने के लिए कहा, जैसे मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई छात्रों की हो सके। वहीं पर दोस्तों दिल्ली में जो स्कूल है वो 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। आप लोग जानते हैं 21 सितंबर से स्कूल खुलने की जो न्यूज आ रही थी, वो यहाँ पर उसी को देखते हुए कहा गया कि फिलहाल दिल्ली में 5 अक्टूबर तक स्कूल बंद रहेंगे। अंत में ये अपडेट और देख लीजिए, लिखा है 40 लाख देंगे तभी चेक होंगी 3732 शिक्षकों के प्रमाण पत्र। आप लोग जानते हैं जब से अनामिका वाला प्रकरण सामने आया था, तब से प्रदेश सरकार ने क्या किया, सभी विभागों में शिक्षकों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सत्यापन करने के लिए आदेश दे दिया। अब केवल प्रयागराज में सत्यापन करने के लिए 40 लाख रुपए सरकार को जरूरत पड़ेगी, तभी उनका सत्यापन होगा। क्योंकि आदेश देने से कुछ नहीं होता है, जब आप लोग सत्यापन कराते हैं तो विभिन्न यूनिवर्सिटी में अलग अलग शुल्क होता है सत्यापन करवाने के लिए। इसमें यहाँ पर लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1 डिग्री के सत्यापन में 500 रुपये लगता है, राजेश टंडन में 500 लगता है, IIT दिल्ली में 1000 रुपये लगता है, खेल प्राधिकरण में 1000 रुपये लगता है। तो सरकार ने आदेश तो दे दिया, लेटर भी भेज दिया सत्यापन के लिए, लेकिन वहाँ से लेटर आ गया, भैया आपने फीस तो पेमेंट नहीं किया है, फीस पेमेंट करिए। तो यहाँ पर लिखा है कि माध्यमिक शिक्षकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों के जांच में सिर्फ प्रयागराज ने विभाग को 40 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। मामला ठंडा पड़ गया, इतने लाख रुपए विभाग क्यों देगा। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।